हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, जो कि हमारी सेमेस्टर बुक से चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाला, उसी का हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या था, एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है समग्र पूर्ति की अवधारणा। समग्र पूर्ति की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो समग्र पूर्ति से अभिप्राय उस समग्र उत्पादन से है जिसके उत्पादन के लिए एक उत्पादक एक लेखा वर्ष में योजना बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक लेखा वर्ष के दौरान जितने भी जो उत्पादक होते हैं वो एक लेखा वर्ष के दौरान जो अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि उनको कितना उत्पादन करना है। ठीक है, वही क्या है, इसका अर्थ है कि वो एक लेखा वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, यानी कि वो उत्पादन करने का अर्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रवाह होगा, फ्लो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि हमने एग्रीगेट डिमांड में यानी कि समग्र मांग में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर क्या है, एक लेखा वर्ष के दौरान प्लानिंग होती है किस चीज़ की, कि आप एक लेखा वर्ष के दौरान मतलब कि प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको खर्च करना है। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में यानी कि समग्र पूर्ति में आप किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि आपको किस तरीके से उत्पादन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी प्लानिंग होगी वो क्या है, उत्पादन की होगी। ठीक है, तो आइए इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन में हम समझते हैं कि समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नियोजित वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। यानी कि समग्र पूर्ति क्या कहलाती है कि एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का हमारी अर्थव्यवस्था में जो प्रवाह करते हैं वही क्या कहलाता है, समग्र पूर्ति कहलाता है। ठीक है, आगे है एक लेखा वर्ष के दौरान यह आय के प्रवाह के समरूप है। यानी कि ये एक लेखा वर्ष के दौरान जो हमारी आय है यानी कि जिसे हम वाई से इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, वो इसके समरूप होती है। इसलिए ए एस और वाई को एक दूसरे के समरूप माना जाता है। इसलिए ए एस जो होगी वो हमारे किसके समरूप होगी, वाई के। तो देखिए यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इसके भी हम क्या हैं, अनुसूची को तैयार करने वाले हैं, जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने पढ़ा है यहाँ पर अनुसूची में, तो हम तो जानते हैं कि वाई किसके समरूप यहाँ पर माना गया है, ए एस के। ठीक है, तो जब आपकी इनकम वाई थी तब आपने उत्पादन करने की प्लानिंग भी क्या है, एकदम मतलब वाई जब आपका ज़ीरो था तो आपने ए एस भी ज़ीरो रखा, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारे पास क्या हमारी इनकम नहीं होगी तब तक हम कुछ भी इन्वेस्ट करने की प्लानिंग नहीं कर सकते। हम इन्वेस्ट की प्लानिंग कब करेंगे, जब तक हमारे पास इनकम का सोर्स है, इनकम अच्छी खासी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब वाई आपकी ज़ीरो थी तो आपकी यहाँ पर क्या है, ए एस भी आपका यहाँ पर ज़ीरो था। जब इनकम आपकी बढ़ी 20 हुई तो आपने इसको ए एस को भी 20 कर दिया। यानी कि आपने जितना इनकम किया उस पूरे को क्या लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। फिर जब 40 हुई तो आपका ए एस भी 40 हुआ, 60 हुआ तो 60, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दोनों एक दूसरे के समरूप चल रहे हैं। ठीक है, तो जब एक दूसरे को समरूप चल रहे हैं तो आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोटिस करने लायक है। ए एस तथा वाई के बीच पूर्ण समरूपता दिखाती है। ठीक है, वाई तथा ए एस के बीच समरूपता यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक वे सभी पूर्ति करने के लिए तैयार हैं जो उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि वाई अगर ए एस के समरूप है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमिक जोन में ये शो किया जा रहा है कि उत्पादक जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितना मतलब वो प्लानिंग करते हैं वो उतना उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी कि वो जितना सोचते हैं उतना उत्पादन कर भी रहे हैं। उत्पादक वे सभी क्यों बेचना पूर्ति करना चाहते हैं जो वे उत्पादन करने की इच्छा रखते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो उत्पादक है वो
उस चीज़ यानी कि जिस चीज़ की वो उत्पादन करते हैं, ठीक है, वो उसको बेचना क्यों चाहते हैं या उसकी पूर्ति क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है, तदनुसार जब भी मांग में वृद्धि होती है तो उत्पादक पूर्ति में समान वृद्धि करने की योजना बनाते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, देखिए जब मार्केट में लोगों की डिमांड्स बढ़ेगी तो आपको पूर्ति भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उत्पादक जो हैं क्या करते हैं कि जैसे जैसे मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जितना डिमांड बढ़ रही है उसके इक्वल में ही हम अपनी पूर्ति को बढ़ाते रहें, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि समग्र पूर्ति में अनुपातिक वृद्धि एडी में वृद्धि के अनुरूप के कारण अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर स्थिर रहता है। यानी कि यहाँ पर कीमत का जो स्तर है वो एकदम स्थिर रहता है, ठीक है। कीमत स्तर आपका यहाँ पर एकदम स्थिर रहेगा। इस प्रकार कीमत समग्र पूर्ति के निर्धारक तत्व के रूप में कोई भूमिका नहीं निभाती। यानी कि आपने एडी में देखा था कि कीमत स्तर वहाँ पर भूमिका निभा रही थी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही थी वैसे वैसे डिमांड घट रहा था, तो वहाँ पर भूमिका थी कीमत स्तर। लेकिन यहाँ पर एएस में कीमत स्तर की कोई भूमिका नहीं मानी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहें तो हम कह सकते हैं क्या कि एएस को टोटली आप क्या है, यहाँ पर एएस को टोटली आप वाई के समान लेते हैं। यानी कि जो आपकी वाई रेखा है, जब हमारा डाटा तैयार हो गया, उसका जब हम बार ग्राफ तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा डायग्राम तैयार होता है वो होता है इस तरीके से। यानी कि आपको पता है जो हमारी वाई रेखा होती है वो क्या है, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई में हमारा जो मतलब एग्रीगेट सप्लाई है वो एक वाई के समरूप है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो रेखा वाई है वही रेखा क्या हो जाएगी, एएस हो जाएगी। यानी कि एएस की कोई भी रेखा अलग से क्रिएट नहीं है, जितना वाई उतना ही एएस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एएस रेखा एक 45 डिग्री रेखा है क्योंकि वाई एक्स पर एएस एक्स एक्स पर वाई के समरूप है। यानी कि वाई एक्स दोनों अक्ष को मिलाकर दोनों ही अक्ष पर क्या है, वाई जो है एएस के समरूप में है। इसीलिए इन दोनों की जो रेखा है वो 45 डिग्री के एंगल पर बन रही है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई है, क्योंकि इसमें कोई भी टिपिकल मैथड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है। जिस तरीके से आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई है। इनफैक्ट डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई है वो एकदम ईजी है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।